गाइस पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मशीन लर्निंग क्या है और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे डीप लर्निंग की असल में डीप लर्निंग होती क्या है और क्यों यूज़ की जाती है और बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। राइट। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर और समझते हैं क्यों जो डीप लर्निंग है इतना फैसिनेटिंग टॉपिक है और क्या डिफरेंस है हमारे डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में। तो सबसे पहले हम डीप लर्निंग का एक इंट्रोडक्शन या फिर सिंपल भाषा में बोले तो एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि डीप लर्निंग इज़ अ सब फील्ड या फिर सबसेट या फिर आप बोल सकते हैं सब कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सेम एज लाइक हमारा मशीन लर्निंग, जो डीप लर्निंग है वो भी एआई का एक पार्ट है। ठीक है, एआई इज़ अ होल कैटेगरी एंड उसके अंदर जो डीप लर्निंग है वो उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये है तो दोनों डिफरेंट चीज़, बट ये जो है मेन कैटेगरी है और इसके अंदर ये चीज़ आती है। डीप लर्निंग जो है एआई के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने मेंशन किया है कि डीप लर्निंग इज़ अ सब फील्ड और सब कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो जो डीप लर्निंग है वो फोकस करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, उस चीज़ की वो डेवलपमेंट के बेस मतलब डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देता है जो कि है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। और ये क्या मदद करते हैं, क्या काम करते हैं, ये बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो है या फिर इससे जुड़े हुए जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली ह्यूमन लाइक ब्रेन, जो जो इंसान का दिमाग है उसकी तरह वर्क कैसे किया जा सकता है उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डीप लर्निंग का बेसिक यही मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सके और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वर्क कर सके। ठीक है, तो जब भी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के अंदर डीप लर्निंग का यूज़ किया गया है इसका मतलब ये चीज़ है कि उसके अंदर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है। नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन जितनी तो नहीं होगी, इतना भी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुआ है, बट स्टिल जब डीप लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है तो ह्यूमन लाइक जो ब्रेन है या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से वर्क करता है, डिसीजंस लेता है, चीज़ों को इवेलुएट करता है, सोचता है, समझता है, एक्सपीरियंसेस सीखता है, देन जो आगे चीज़ें हैं परफॉर्म करता है, उस तरीके से जो एआई टूल है वो वर्क करेगा अगर उसमें डीप लर्निंग का यूज़ किया गया है तो। राइट। अब यहाँ पे जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है वो होता है न्यूरल नेटवर्क्स। हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और उसी को अगर कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बोला जाए तो वहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है, सेम एज लाइक ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है सो दैट कि जो वो कंप्यूटर है वो भी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क कर सके। राइट। और ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन किया गया है कि इट इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट हैज़ गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन एंड पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू रिमार्केबल एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड एक्सट्रैक्ट फीचर्स। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाता है। अब किस तरीके से होता है ये चीज़ें, बेसिकली जो मेन कैटेगरी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर मशीन लर्निंग, देन मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग, इस तरीके से चीज़ होती है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और डीप लर्निंग के अंदर। और एंड मुझे लगता है कि अब ये चीज़ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मैं पिछले कुछ वीडियोस में मैं इतना आपको आइडिया दे चुका हूँ मशीन लर्निंग से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डीप लर्निंग जैसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको इतना आइडिया दे चुका हूँ कि आप खुद ही कंपेयर या फिर कंपैरिजन आप खुद पता लगा पाएंगे। तो डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जो डीप लर्निंग है वो है सबसेट या फिर बोल सकते हो सब कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग, और जो मशीन लर्निंग है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे मेन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर और दूसरी कई टेक्नोलॉजीज आती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है हमारी मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के अंदर आ जाती है हमारी डीप लर्निंग। ठीक है, आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा। अब जो डीप लर्निंग का काम होता है, मैंने एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट जो वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर वो वर्क करता है, जिसकी मदद से जो डीप लर्निंग पावर्ड कंप्यूटर्स होते हैं वो ह्यूमन
ब्रेन की तरह परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ थोड़ा सा डीपली मेंशन करा है कि machine learning that specifically deals with neural network consisting of multiple layers, deep neural network। ठीक है, these neural are networks are capable of automatically learning and representing patterns। so यहाँ पे सिंपल मैंने यही मेंशन करा है कि ये जो पूरा न्यूरल नेटवर्क का जाल बनाया जाता है वो सिंपली इसीलिए बनाया जाता है कि वो जो कंप्यूटर है, वो जो सिस्टम है, प्रोग्राम है, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क कर सके, सोच सके, समझ सके, चीज़ों को इवेलुएट कर सके, एक्सपीरियंसेस से सीख सके और आगे देन डिसीजन ले सके। राइट, अब मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ के आपको बोर नहीं करना चाहता, बट स्टिल मैंने पढ़ के आपको सुनाया है। राइट, देन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऑलरेडी पता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेन कैटेगरी है, यहाँ पे ब्रॉडर फील्ड जो वर्ड मैंने मेंशन करा है, जिसके अंदर हमारी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर ऑटोनमस व्हीकल सिस्टम, वो सारी चीज़ें हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर का पार्ट होती है। ठीक है, नाउ लर्निंग अप्रोचेस। अब डीप लर्निंग कैसे सीखता है या फिर आर्टिफिशियल जो होल कैटेगरी है उसमें कैसे सीखा जाता है। तो अब डीप लर्निंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डीप लर्निंग जो है न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है और न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली सीखने की कोशिश करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, चीज़ों को देखकर समझकर ऑटोमेटिकली सीखता है ना, तो उसी तरीके से डीप लर्निंग की मदद से आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की डेवलपमेंट कर सकते हो और जब उस चीज़ को आप कर पा रहे हो तो आप जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर देते हो। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपसे इंटरेक्ट की जाएगी एज अ कंप्यूटर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नॉट यू आर एग्जैक्टली अ ह्यूमन। राइट, डीप लर्निंग अगर है तो वो इट इज़ नॉट अ रियल ह्यूमन, तो उसके साथ वो एक्सपीरियंसेस या फिर वो ऑटोमेटिकली कैसे सीखेगा, जब उसके साथ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट किया जाएगा। अब वो जैसे ही उसके साथ इंटरेक्शन शुरू होता है वो चीज़ें लर्न करने लगता है। ठीक है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस उसको होने लगते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बलबूते फिर वो और एडवांस होने लगता है। मतलब जब एक डीप लर्निंग या इस तरीके का एआई सिस्टम का इन्वेंशन होता है या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो स्टार्ट लॉन्च किया जाता है, तो वो एक छोटे बेबी की तरह होता है। देन उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, एक्शंस किए जाते हैं और उन एक्टिविटीज़ एक्शंस के बेसिस पे वो फिर सीखने लगता है और फिर एक लेवल के बाद जाके वो चीज़ों को इवेलुएट करके डिसीजन भी खुद ले पाता है। और ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जहाँ पे जब स्टार्ट किया था, लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेशन टूल का एग्जांपल देता हूँ जो NLP या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद से काम करता है। ठीक है, अब क्या होता, जब गूगल ट्रांसलेशन टूल स्टार्ट किया गया था शुरू में, काफ़ी पुरानी बात है, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट जब स्टार्ट किया था तब उसके पास ऑब्वियसली इतना डेटा नहीं था और इतना एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ें ट्रांसलेट नहीं कर पाता था, इतनी एक्यूरेसी के साथ जो लैंग्वेजेस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था। अब डीप लर्निंग की मदद से वो इतना उसके पास डेटा इकट्ठा हो गया, इतना उसके साथ इंटरेक्शन हो गया और एवरीडे लाखों लोग उसके साथ टूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी मदद से उसके पास इतना डेटा, इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया है कि अब वो दुनिया की किसी भी भाषा को सेकेंडों में पहचान पाता है कि कौन सी लैंग्वेज है और उसका ट्रांसलेट वो जिस भी आप लैंग्वेज में बोलेंगे वो करके दे सकता है। राइट, तो ये है डीप लर्निंग की पावर। नाउ ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती है, तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लर्निंग अप्रोच की अगर बात की जाए तो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे तो मशीन लर्निंग की लर्निंग टेक्नोलॉजी हम बता सकते हैं। इवन डीप लर्निंग भी इसी का पार्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि जो कंपैरिजन है यहाँ पे वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सिस्टम, पूरा होल सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे उसको कई चीज़ें चाहिए होती है लर्निंग के लिए, लाइक रूल बेस्ड सिस्टम का यूज़ करता है वो, एक्सपर्ट सिस्टम होता है, सिम्बॉलिक रीजनिंग, देन मशीन लर्निंग के अंदर ऑब्वियसली डीप लर्निंग भी आ जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि मशीन लर्निंग विच इंक्लूड्स डीप लर्निंग एज वेल। राइट, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी मेंशन करी है। एआई अप्रोचेस कैन बी रूल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड एंड डेटा ड्रिवन डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एंड डोमेन। सो मेनली जो एआई का अप्रोच होता है वो डेटा बेस्ड होता है। ठीक है, तो डेटा अगर आपने ऑलरेडी दे रखा है, जैसे हमारा चैट जीपीटी लाइक टूल हो गए जिनके पास ऑलरेडी डेटा प्रोवाइडेड है, वो अब डेटा को, ऐसा नहीं है कि वो डीप लर्निंग की मदद से अभी वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, नहीं, उसके पास ऑलरेडी पिछला
कई सालों का डेटा है उसके पास, ठीक है। और जो लेटेस्ट डेटा है उसके जो फ्री वर्जन है उसमें है वो लास्ट सितंबर 2021 तक का, उसके पास डेटा नहीं है। अगर आप अक्टूबर 2021 की भी उससे कुछ न्यूज़ मांगे, कुछ अपडेट मांगे, वो नहीं दे पाएगा। सिंपली वो आपको मना कर देगा और बता देगा क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये चीज़ था। इसके बाद लर्निंग अप्रोचेस के बाद हम बात करते हैं हमारा डेटा रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अब डेटा रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी डीप लर्निंग की। तो डीप लर्निंग के अंदर जितना ज़्यादा डेटा दिया है उतना कम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा या फिर एज अ ब्रेन, अगर हम सिंपली बात करें, छोटा बेबी होता है, उसको जितनी ज़्यादा चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाए उतनी ही वो ज़्यादा क्रिएटिव या फिर उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें सीखता है, ठीक है। आपने महसूस किया होगा ये, जितने ज़्यादा जो छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जितनी ज़्यादा चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, घर में रहता है, बाहर रहता है, स्कूल जाता है या फिर किंडरगार्टन जाता है, तो वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जा रहा है, वो जहाँ जहाँ इंटरेक्ट कर रहा है चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, अपने दूसरे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट के साथ, भाई बहनों के साथ, उस तरीके से वो चीज़ें सीखता चला जाता है। तो इसी तरीके से डीप लर्निंग में आप जितना ज़्यादा डेटा देंगे उसको, उतना ज़्यादा वो एडवांस होता चला जाएगा, उतना अच्छा वो परफॉर्म करता चला जाएगा, ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी मोस्टली सेम ही चीज़ होती है। इसको भी डेटा की तो ज़रूरत है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ों को इवेलुएट करके आपके जो क्वेश्चन है या फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ कर एनालाइज करके उसका जो रिस्पांस दे पाएगा। बट स्टिल यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्क करने के लिए चाहिए होती है आपका रूल बेस्ड सिस्टम्स, देन सिम्बॉलिक रीजनिंग or huge database, so that the artificial intelligence can perform like an expert or या फिर the knowledgeable person, right? सो आई होप आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी। और ये चैप्टर मेंशन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग जो हैं आजकल डीप लर्निंग जैसी जो टर्म्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, बट उनको पीछे का लॉजिक नहीं पता होता कि ये होता क्या है असल में। डीप लर्निंग समझ जाते हैं या फिर मशीन लर्निंग की बात कर लेते हैं, बट उनको पीछे का लॉजिक, ये टर्म क्यों यूज़ किया जाता है, इस टर्म का असल मीनिंग क्या है, वो उनको नहीं पता होता। इसलिए मैंने इस चीज़ के अंदर, इस कोर्स के अंदर बेसिकली जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्स है उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन करा, सो दैट कि आपकी जो एआई रिलेटेड नॉलेज है वो एक प्रॉपर होनी चाहिए एज अ नॉर्मल एआई यूज़र, राइट। नाउ यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है, डीप लर्निंग के एप्लीकेशन जो है, डीप लर्निंग के यूजेज क्या है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इमेज रिकग्नाइजेशन सिस्टम या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, उसके अलावा स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम, इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारी टेक्नोलॉजी के अंदर डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सारी चीज़ों से मिल के बना होता है, तो अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जा रही है तो वो हर टेक्नोलॉजी के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको एआई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वेदर इट इज़ अ रोबोट, वेदर इट इज़ अ ड्रोन, वेदर इट इज़ अ कार, वेदर इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, और कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम, कोई टूल या फिर कोई भी मशीन, राइट, उनमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि डीप लर्निंग स्पेसिफिकली कहाँ यूज़ किए जाते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि डीप लर्निंग जैसे छोटे छोटे हिस्सों से मिल के ओवरऑल पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। तो अगर लेट्स से हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो रोबोटिक्स में हो सकता है कि हमें कुछ स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट चाहिए होते हैं। लेट्स से कि हमको एनएलपी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हमको मशीन लर्निंग चाहिए होगा, बट हमको डीप लर्निंग नहीं चाहिए होगा। जस्ट एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स मिलाकर हम रोबोटिक्स के अंदर डालते हैं और उसे बोलते हैं कि आर्टिफिशियल एआई पावर्ड रोबोट, राइट। उसी तरीके से ऑटोनोमस सिस्टम और दूसरे कई चीज़ें हैं, कई मशीनरी है, कई सॉफ्टवेयर, टूल, एप्लीकेशन, सब के अंदर एआई को यूज़ किया जा सकता है आजकल, ठीक है। बस द थिंग इज़ आपकी एआई मदद कैसे कर सकता है। ना यहाँ पे कंक्लूजन तो यही है सिंपल कि डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट और द सब कैटेगरी ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क टू लर्न एंड एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम डेटा, particularly to work as a human brain, right, human like brain। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डीप लर्निंग जो है एक एआई का पार्ट है। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली बोला जाए तो
एआई के अंदर होता है हमारा मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है हमारा डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग जो मेनली बेस्ड होता है वो होता है डीप या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर। ठीक है, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर को तैयार करता है एक ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करने में, या फिर ह्यूमन ब्रेन की तरह परफॉर्म करने में। ठीक है, तो ये है हमारा डीप लर्निंग। आई होप आपकी कन्फ्यूजन जो थी वो क्लियर हुई होगी। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती है, क्या डीप लर्निंग होता है, क्या मशीन लर्निंग होता है, क्या फ़र्क है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो ये कन्फ्यूजन आई गेस आपकी अब अ, चली गई होगी। ठीक है, ख़त्म हो गई होगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, इंसाइटफुल था। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।